करूं कि हम कम से कम मैं और मलिक पिछले 50 साल से तो बाकायदे होशो हवास पाकिस्तानी सियासत को देख रहे हैं। ये परोडा था, क्या था, फिर एब्डो, फिर उसके बाद नैब आ गया, फिर एहतसाब आ गया, फिर ये टूल हमने रखे होते हैं कि जब ज़रा थोड़ा मैं बेहतर अंदाज में कहता हूँ कि ये टूल हमने रखे होते हैं कि जब हम देखते हैं कि गेम हमारे हाथ से निकल रही है ना, तो फिर हमें पता होता है कि हमने कब कहाँ किस चीज़ को थोड़ा एक्टिवेट करना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक ऐसी कौम जो दुनिया में 5वें बड़ी वो है आबादी के लिहाज से, मैं सर 5वीं, हाँ, फिर एटमी कुव्वत है हम, ठीक है, फिर हम एक बड़ा मजबूत मुल्क रखते हैं, छठी बड़ी फौज है, छठी बड़ी फौज है हमारी। हाँ जी। तो हमारी आलम यह है गुर्बत का कि हम ढोल बजा रहे हैं, अखबारात लीड स्टोरी दे रहे हैं, चैनल टॉप स्टोरीज दे रहे हैं कि IMF से मुज़ाकरात हो गए, वो 1.1 बिलियन जो है वो हमें देगी। यानी एक इस सतह पे हम गिरी हुई कौम है, हम इतने भूखे नंगे फकीर लोग हैं। हमारे पास हम एक ऐसा मुल्क जिसमें इट पुट अरबोपति खरबोपति निकल आते हैं, जिसके अंदर जो 80% पॉलिटिशियन है ना, 80% वो उनके कारोबार यूरोप, अमेरिका, दुबई, लंदन, फला इंडोनेशिया, बांग्लादेश में भी लग रहे हैं, ठीक है, और यहां पे लोग भूखे मर रहे और उनके नाम पे आप पैसे ले रहे, वो पैसे लेके फिर अपने इल्ले तल्लों पे खर्च रहे। ये कौन सा इंसाफ है? इस तरह तो नहीं मुल्क चलते होते ना। कि आप कब तक ऐसे चलाएंगे? और क्या चला रहे हैं अब आप मुल्क कि IMF का वफद आया हुआ, हर बंदे का बस नहीं चल रहा, नहीं तो उनके पैरों के नीचे अपने हाथ दे दें कि सर आपके पैरों पे मट्टी नहीं लगनी चाहिए। उनके कुत्ते आते हैं यहाँ पे अमेरिकन के, तो वो पानी अपना साथ लेके आते हैं। इतने गिरे हुए लोग हैं हम। क्यों गिराया हमने अपने आप को इतना? इसलिए कि हमने समाजी इंसाफ खत्म कर दिया, सियासी इंसाफ खत्म कर दिया, हमने पसंद नापसंद के ऊपर जिंदगी बना ली इस कौम की। नतीजा देख ले, आज जो लोगों को जेल में होना चाहिए वो बैठे हुए हैं क्या कहते हैं मसनदों के ऊपर, और जिन लोगों को मसनदों में बैठा होना चाहिए उनको तो आपने टोंक के जेल में रख दिया। और खबर ये है मलिक साहब कि पाकिस्तान ने IMF को मुआशी कारकर्दगी पर मुतमईन कर दिया। नहीं, एक्चुअली वो जो उसका जो उनका सबसे बड़ा एतराज़ था ना, देखिए हमारे यहाँ एक सिंपल सी चीज़ होती है बजट का मतलब है कि हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, आपकी आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है। तो हमारी जो आमदन है, जो इस हुकूमत का जो बजट बनता है, उसमें 8,000 अरब रुपए का हसारा है, कोई तकरीबन 8-9% बनता है। तो वो कहते हैं ना, कानों को वो धुआं निकलने वाली बात है कि उनके 8,000 अरब रुपए का। अच्छा, इसमें जो कैश है, जो समझने वाले, जो पाकिस्तान में हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते, इसका मतलब है कि ये जो 8,000 अरब रुपया ये हमारे हुक्मरानों का खर्चा है, हमारे अपने अखराजात हैं जी। मतलब देखें, मुल्क आप बनाते हैं आम बंदे के लिए। रियासत का जो बुनियादी तस्वर है वो ये है कि एक आम बंदे के लिए प्लानिंग करे, उसकी एजुकेशन, उसकी सेहत, क्योंकि वो हमसे टैक्स लेती है। इट्स ए सिंपल एग्रीमेंट, इट्स ए प्लानिंग कि आपने मेरे से पैसे लिए, आपने मेरे लिए प्लानिंग करनी है। तो तमाशा ये है कि जितना मेरे से टैक्स लिया जा रहा है, मैं आज की खबर दे दूं क्योंकि हम तीनों सैलरीड लोग हैं, तकरीबन 300 अरब रुपया सैलरीड लोगों से टैक्स लिया है इन्होंने। सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में कौन देता है? सैलरीड, क्योंकि हमारा गिरेबान बंद है ना, हमें तो बैंक से पैसे आने, हम तो 1 रुपया नहीं रोक सकते। तो पॉइंट जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी 8,000 अरब रुपये का ये जो आपका खसारा है, इसको आप काम करें। इसीलिए 3 दिन पहले ये मुज़ाकरात फिशी हो गए थे खामोश। उन्होंने ठीक ठाक इस पे एहतजाज किया कि भाई आप पैसे लेते हैं, आप पैसे लेते जा रहे हैं, खुद ही खाते जा रहे हैं। मत देखें ना, अगर आपने पुलिस रखी है तो पुलिस इसलिए रखी है कि शहर में अमन मान हो। शहर में अमन मान तो बाद की बात है, उनकी गाड़ियाँ, उनकी एयर कंडीशन, उनकी वर्दियों पे सारे पैसे खर्चे जा रहे हैं। और MD IMF की जो स्टेटमेंट है वो तो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। अब उन्होंने जो कहा है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग इजाज़त नहीं देंगे। ये जो 1.1 बिलियन जो राना बता रहा है ना, पैसे वो दे के नहीं जाएंगे। ये लोग छोटे बहू हैं, ये छोटे बहू वाशिंगटन DC जाएंगे, ये अपनी रिपोर्ट देंगे। ये इंडिकेट कर गए कि ठीक है, बात करनी है, डिटेल बात करनी है अभी हमें मलिक साहब कि महंगाई आगे बढ़ने वाली है, वो बढ़ेगी, वो सारी नेगेटिव खबरें, करेंगे, लेकिन अभी बैक टू